हम पढ़ रहे थे बच्चों समाजीकरण। समाजीकरण में हमने सबसे पहले पढ़ी कूले की थ्योरी। कूले ने जो बात कही वो थी लुकिंग फॉर ग्लास, यानी कि दर्पण का सिद्धांत। जो कुछ भी हम देखते हैं या जैसे हम व्यक्ति हैं या जैसा हम अपने आप को देखना चाहते हैं, तो जब भी हम शीशे के आगे अपने आप को देखते हैं तो हूबहू वही चीज हमको दिखाई देता है। लेकिन कूले ने लुकिंग ग्लास के द्वारा सेल्फ की जो बात करी है, डेवलपमेंट की बात करी है या सेल्फ की जो विकास की बात कही है, तो उसका कहने का तात्पर्य है कि ये जो दर्पण है वो क्या है, समाज है। और समाज जैसा हम होते हैं वैसा हमें बताने का प्रयास करता है। और ग्लास यानी कि शीशा, दर्पण, हम जैसा हम होते हैं वो हमें दिखाने के प्रयास करता है। इसलिए उसने अपनी थ्योरी का नाम क्या लिखा है, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, आत्म दर्पण का सिद्धांत। लेकिन मीड ने इसको थोड़ा और स्पष्ट करते हुए ये बताने का प्रयास किया है कि लुकिंग ग्लास जो है, समाज कई बार जो समाज में रहने वाले लोग हैं जो हमारा मूल्यांकन करते हैं, उनका जो व्यवहार है या उनका जो मूल्यांकन है वो थोड़ा पक्षपातपूर्ण हो जाता है। इस पक्षपातपूर्णता के कारण मीड ने कहा है, इसको और स्पष्ट करने के आधार पर इन्होंने अपनी थ्योरी का नाम रखा आई और मी, यानी कि मैं और मी मुझे, मैं और मुझे की थ्योरी इन्होंने कहा, जिसको कूले ने कहा कि लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। मीड का जो कहना है कि आई जो है वो क्या है, ईगो है, अहम है, हमारा आत्मवादी सिद्धांत। इन्होंने इसको अगर हम हिंदी में कहें तो क्या कहा है, आत्मवादी सिद्धांत। यानी अपने आत्मा जो है या जिसको अपन सेल्फ का नाम दे रहे हैं, वो जो सेल्फ है वो कर्ता भी है और कार्य भी है। यानी कि काम करने वाला व्यक्ति जो है वो भी सेल्फ है और जो कार्य वो कर रहा है वो भी कौन है, सेल्फ है। और एक को उन्होंने आई और दूसरे को उन्होंने मी कहा है, यानी उसी का वो ऑब्जेक्ट है। आई का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मैं या मुझे, तो मैं को उन्होंने ईगो कहा है और मुझे को उन्होंने सेल्फ, जिसको अपन को क्या करना है, विकसित करना है, ईगो या सेल्फ। तो ये जो थ्योरी है मीड की, उन्होंने इसको इस प्रकार से बताने का प्रयास किया है कि आत्म स्वयं में कर्ता भी है और कार्य भी। आई और मी, उसमें क्रियाशीलता होती है, स्वयं के बारे में विचार कर सकता है। कूले का क्या कहना था कि जैसा व्यक्ति होता है दर्पण उसे वैसा दिखाता है और हम उसे देखकर अपने व्यवहार में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ये जो समाज है, हम जब घर से बाहर निकलते हैं शीशे में बहुत अच्छा तैयार होके जाते हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है, और अब जब हम बाहर जाते हैं कोई कहता है कि अरे ये कैसे लग रहे हो आप, तो एक बार को हमारा जो सेल्फ है, कॉन्फिडेंस है, वो डगमगा जाता है। अब वो दोनों संदर्भ में और दोनों बात तो हमने सुनी नहीं उसकी पूरी, बस इतना कहने पर भी हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगा जो रहा है, तो उसका हम क्या नहीं करते हैं, मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं लुकिंग ग्लास के कारण। जैसा समाज हमें दिखाना चाहता है वैसा ही हम अपने आप को देखते हैं। लेकिन मीड का कहना है
मीड का कहना है कि लुकिंग ग्लास को हम देखें, लेकिन जो हमारा ईगो है या सेल्फ है वो समाज पर अधिक डिपेंड होता है। यानी कि शीशे में जो व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही दिखाई पड़ता है, लेकिन आई और मी के कारण मीड ने समाज को अधिक महत्वपूर्ण माना है और समाजीकरण का मुख्य आधार आत्म की चेतना ही है। मीड ने 3 बातें कही हैं, माइंड, सेल्फ और सोसाइटी। ये जो तीनों बातें हैं वो मीड ये बताना चाहते हैं कि व्यक्ति का जो ज्ञान है, एक ज्ञानपूर्ण जो स्थान है वो क्या है, माइंड, और जो एक स्ट्रक्चर है, एक सामाजिक संरचना है वो है सेल्फ, और तीसरा है सोसाइटी, सामाजिक होने का अनुभव, जो हम अनुभव करते हैं कि हम एक समाज में रह रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द हमारे रिलेशंस हैं, हमारे आसपास कुछ लोगों के समूह हैं जिसके अंतर्गत या अंतः क्रिया हमारी होती है और हम आदान प्रदान अपने विचारों का हम जिसमें करते हैं। तो ये 3 चीजों का एक सेटअप मीड ने अपनी थ्योरी में बताने का प्रयास करा है। इन तीनों के समायोजन से ही हम अपने कार्य को समाज के अंदर करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के तत्पर रहते हैं। इस आधार पर मीड ने व्यक्ति के स्वरूप का वर्णन किया है कि व्यक्ति के स्वरूप कैसा होता है। उसने 2 प्रकार के स्वरूप बताए हैं, एक जैविकीय और दूसरा सामाजिक। जैविकीय व्यक्ति कौन है, जो फिजिकल हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि जन्म के समय जो हमें फिजिकल बायोलॉजिकल जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है वो क्या है, जैविकीय व्यक्ति है। इसके साथ साथ तार्किक बुद्धि का अभाव, उसमें क्या रहता है, कोई तर्क करने की बुद्धि नहीं होती है, ये व्यक्ति का स्वरूप है। यानी कि जन्म जब बच्चे का होता है समाज के अंदर तो वो एक हाड़ मांस का क्या है, लोधा है। उसे अपने सेल्फ का विकास करने के लिए कोई ज्ञान नहीं होता। उसके पास भगवान ने ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, लेकिन उस बुद्धि को धीरे धीरे क्या करना पड़ता है, विकसित करना पड़ता है। तो इसलिए जब बच्चा पैदा होता है, साल भर से लेके 0 से लेके 5 साल तक उसमें तार्किक बुद्धि नहीं होती है, इसका अभाव होता है। दूसरा उन्होंने बताया सामाजिक रूप में आत्मचेतना, सामाजिक रूप में आत्मचेतना का व्यक्ति, दूसरे लोगों के व्यवहारों का प्रभाव पड़ना। इससे क्या मतलब है कि जब अपनी सेल्फ पर, अपनी चेतना पर, आत्मचेतना पर दूसरों के व्यवहारों का क्या पड़ने लगे, प्रभाव पड़ने लगे, तो वो क्या हो जाता है, सामाजिक व्यक्ति। जैविक व्यक्ति कौन है, जिसमें कोई तार्किक बुद्धि नहीं है और जन्म लिया है, उसी को कौन क्या कर रहा है, उससे क्या कह रहा है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे समाजीकरण होने लगता है और बच्चे के ऊपर दूसरों के व्यवहारों का, वो ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे करूं, ऐसे व्यवहारों का प्रभाव पड़ने लगता है, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या होने लगी, तार्किक बुद्धि का विकास होने लगा। क्योंकि वो ऐसा कर रहा है इसलिए मुझे ऐसा करना है, उसके ऐसे करने पर उसे दंड मिला तो मैं ऐसा क्यों करूं, या उसके ऐसे करने पर पुरस्कार मिला तो मैं ऐसा ही करूं। तो क्या अच्छा क्या बुरा, इस पर जब वो विचार करने लगता है तो वो क्या हो जाता है, सामाजिक आत्मचेतना व्यक्ति या सामाजिक व्यक्ति वो कहलाने लगता है।
अब बात उन्होंने जो आई और मी की कही है, आई यानी मैं वह तत्व है जो क्रिया और भावना को व्यक्त करता है। मतलब आई कौन सा तत्व है? जो भी कार्य अपन कर रहे हैं और उस कार्य को करते समय अपने मन में जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, उनको वो व्यक्त करता है। किसी को दुखी देखकर हम रोने लगे, उसको चुप कराएं और संवेदनापूर्ण व्यवहार करें। अर्थात व्यक्ति द्वारा दूसरे के प्रति किए जाने वाले व्यवहार से होता है। मैं का क्या कौन सा तत्व है? हम ये कह सकते हैं कि मैं जो है वह तत्व है जो क्रिया और भावना को व्यक्त करता है, यानी कि व्यक्ति द्वारा दूसरे के प्रति किए जाने वाले व्यवहार से होता है।